आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, द क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ये वाटर में सोल्यूबल होंगे तो इनकी सोल्युबिलिटी का ऑर्डर हमें लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है मीन्स सबसे पहले जिसकी सोल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी वो लिखना है हमें, एंड देन उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखिए प्रोसीड करते हैं। हमें जो एग्जाम्पल्स या जो रिएक्टेंट्स गिवन है, जो कंपाउंड गिवन है, उसमें कौन कौन सा अल्कोहल गिवन है। फर्स्टली है CH3 CH2OH। सेकेंड जो अल्कोहल गिवन है वो है CH3OH। थर्ड जो अल्कोहल गिवन है वो है C6H5CH2OH। करेक्ट। अगर इसको मैं वाटर के साथ सोल्यूबल करती हूँ, मतलब अगर इसकी रिएक्शन मैं वाटर के साथ करती हूँ, तो जनरली मतलब मीडियम कौन सा हुआ, एसिडिक मीडियम। तो देखिए एसिडिक मीडियम में अगर ये रिएक्शन प्रोसीड होती है तो एसिडिक मीडियम में कैसे प्रोसीड होगी ये रिएक्शन। CH3CH2OH, ये कौन सा अल्कोहल है, कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन है, मतलब ये अल्कोहल कौन सा हुआ, इथेनॉल। करेक्ट। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल के लिए सफिक्स जो यूज होता है वो होता है OL। क्लियर। तो यहाँ से देखिए अब ये ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव को डोनेट करेगा तो O के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से जो इंटरमीडिएट कंपाउंड मिला वो होगा CH3CH2OH2। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव। इसी तरह से यहाँ पे भी अगर एसिडिक मीडियम में ये ट्रीट होते हैं तो यहाँ से जो मुझे इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलता है वो होता है CH3OH2 पॉजिटिव। इन द सेम वे यहाँ से जो मुझे इंटरमीडिएट मिलेगा वो होगा C6H5CH2OH2 पॉजिटिव। करेक्ट। अब देखिएगा अगर ये बॉन्ड डिसोसिएट होता है, अगर मैं ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट करती हूँ, मतलब OH2 के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो H2O बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कैरी करके रिलीज होते हैं। ठीक है, तो H2O ने अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है। अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव इसके पास ऑलरेडी था एंड नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, मतलब H2O बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ से देखिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, कार्बन ने जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी H2O कैरी करके रिलीज हुआ है। तो कार्बन ने क्या किया, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। क्लियर। तो डोनेशन के बाद कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो चार्ज रहेगा वो होगा CH3CH2 पॉजिटिव। मतलब किसकी फॉर्मेशन हुई, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई। क्लियर। यहाँ से भी देखिएगा ये कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ से जो कार्बोकेटाइन बनेगा, तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन मुझे मिला CH3 पॉजिटिव, यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन मिला वो है C6H5CH2 पॉजिटिव। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कार्बोकेटाइंस की फॉर्मेशन हुई है। अब हमें देखना है कि कौन सा कार्बोकेटाइन, अगर कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैं लिखूं, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, एंड देन 2 डिग्री, एंड देन 1 डिग्री। ठीक है, तो जो कार्बोकेटाइन जितना कम स्टेबल होगा उसकी सोल्यूबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इनमें से सबसे कम स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कहाँ पे है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन की जो फॉर्मेशन हुई है यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बना है ये कार्बोकेटाइन है 1 डिग्री। क्लियर। ये कार्बोकेटाइन है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे लीस्ट स्टेबल होता है, तो सबसे ज़्यादा सोल्यूबल कौन सा होगा, 1 डिग्री। क्योंकि जो कार्बोकेटाइन सबसे लीस्ट स्टेबल है उसका बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा और वो इजीली सोल्यूबल होगा वाटर में। तो इस सबसे ज़्यादा सोल्यूबल कौन सा होगा, सेकंड जो कंपाउंड है हमारा वो सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए ये है फिनाइल कार्बोकेटाइन। ये जो कार्बोकेटाइन मुझे मिला है ये है फिनाइल कार्बोकेटाइन। फिनाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी टर्सरी कार्बोकेटाइन से भी ज़्यादा होती है। यहाँ पे अगर टर्सरी कार्बोकेटाइन से भी ज़्यादा स्टेबिलिटी किसी की होती है वो होती है फिनाइल कार्बोकेटाइन की। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो फिनाइल कार्बोकेटाइन होता है वो रेजोनेटिंगली स्टेबलाइज्ड होता है। ठीक है, उसमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं तो रेजोनेंस से ये कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज्ड होता है। फिनाइल कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल। ठीक है,
ये कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ तो इसका बॉन्ड ब्रेक होने में इतना इजी नहीं रहेगा, इसका जो बॉन्ड ब्रेक होगा या फिर जो इसका सोल्यूबिलिटी ऑर्डर होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। सोल्यूबिलिटी ऑर्डर इसका इतना सबसे ज़्यादा रहेगा हमारे पास। अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ जो दूसरा फर्स्ट ऑप्शन में जो कार्बोकेटाइन है CH3CH2, तो यहाँ पे जो सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर रहेगा सेकंड सबसे ज़्यादा सोल्यूबल रहेगा, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद थर्ड। क्योंकि कार्बोकेटाइन यहाँ पे सोल्यूबिलिटी सबसे ज़्यादा हुई, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हुई, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा हुई तो सोल्यूबिलिटी सबसे कम होगी, लेस सोल्यूबिलिटी। क्लियर? क्योंकि ये कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो ये H2O जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो इसके बॉन्ड्स इतने जल्दी ब्रेक नहीं होंगे क्योंकि ये कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है। अगर कंपाउंड लीस्ट स्टेबल होता है तो हाइड्रोलिसिस के ड्यूरिंग उसके बॉन्ड्स बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते हैं। स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से इसकी सोल्यूबिलिटी सबसे कम होगी। हेंस वी कैन से जो थर्ड कंपाउंड है वो सबसे लीस्ट सोल्यूबल है, तो इनका जो सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर रहेगा वो ऑर्डर हमारे पास है, सबसे ज़्यादा सोल्यूबल है सेकंड कंपाउंड, एंड देन फर्स्ट, एंड देन थर्ड जो है वो लीस्ट सोल्यूबल है। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।